हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं थंबनेल में 15 दिसंबर महा आंदोलन, रांची चलो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम लो। तो सभी छात्रों को जोहार। झारखंड में नियुक्तियों को लेकर के छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हो रही है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तिथि 2015 से आज तक सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरुद्ध झारखंड के समस्त छात्रों एवं शिक्षकों के नेतृत्व में 15 दिसंबर दिन शुक्रवार को रांची में जेएसएससी सीजीएल ऑफिस जाकर महाधरना प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसमें झारखंड के समस्त छात्रों से अनुरोध है कि इस महाधरना प्रदर्शन में शामिल होकर इस महाधरना प्रदर्शन को शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक पूरा करना है। शांति जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इधर उधर भटक के कुछ भी उल्टा फुल्टा कमेंटबाजी या फिर आप उल्टा फुल्टा नारा लगाकर ये कीजिएगा तो आप लोग के ऊपर कुछ कार्रवाई किया जा सकता है। इसीलिए शांतिपूर्वक हुड़दंग हम लोग को नहीं करना, तोड़फोड़ नहीं करना, हम लोग को शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे धरना प्रदर्शन करना है, अपना बात रखना है और अपना बात मनवाना है। ठीक है, इस महाधरना प्रदर्शन को शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक हम लोग को पूरा करना है। अगर आप अपना हक के लिए नहीं आगे आएंगे तो आपका हक दिलाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। साफ साफ जान लीजिए, अगर आप अपना खुद की लड़ाई अगर खुद नहीं लड़िएगा तो आपके लिए कोई दूसरा और नहीं लड़ेगा। इतना दिन इसीलिए हो रहा है ना कि 2015 से आज तक एग्जाम नहीं हो पाया। क्या सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, कोई दूसरा तो जाएगा ना। ऐसे करके सब कोई ऐसे ही अगर सोचिएगा तो दूसरा भी सोच सकता है ना। इसीलिए आप सभी को 15 दिसंबर 2023 को जेएसएससी ऑफिस आना होगा और अपना हक के लिए आवाज़ उठाना होगा और खुद का लड़ाई खुद लड़ना होगा। किसी और के भरोसे रहना बंद कीजिए। 2015 से हम लोग किसी और के भरोसे में ही बैठे हुए हैं, इसीलिए तो आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। जेएसएससी भी एकदम चैन का नींद में सोया हुआ है। देखिए 16-17 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, ठीक है, डेट दिया हुआ है, अभी तक जेएसएससी ने कैंसिल नहीं किया है। सोचिए, अभी तक जेएसएससी का नींद ही नहीं खुला है कि इसको कैंसिल करना है या क्या करना है। एक नोटिस तक अभी तक जारी नहीं किया है। सोच सकते हैं जेएसएससी क्या मतलब नींद में है। अगर उसको एग्ज़ाम लेना रहेगा तो पहले ही जानकारी दे देगा ना। जेएसएससी ऑफिस जाकर कभी देखिएगा, वहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं, जो सचिव है, कोई भी वहाँ का जो स्टाफ है, सब लोग एकदम मस्ती जैसे पिकनिक करने आए हैं। किसी को किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। एग्ज़ाम छोड़िए ना, वो लोग फॉर्म निकाले, उन लोग को खुद याद नहीं है कि हाँ फॉर्म निकाला है बोल के। एक बार जाके देखिएगा, अगर लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं तो। 2015 से हर बार नोटिफिकेशन निकाला जाता है, परीक्षा डेट जारी करता है, फिर रद्द कर दिया जाता है, फिर से नोटिफिकेशन निकलता है, फिर परीक्षा डेट पर डेट हम लोग को मिलते जाता है और परीक्षा होता कभी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस बार हम लोग को हर हाल में जेएसएससी ऑफिस में फिक्स डेट लेना है। आप फिक्स डेट क्यों नहीं दीजिएगा जब बाकी सारे एग्ज़ाम फिक्स डेट दे सकता है, चाहे बिहार का हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो। सबसे बड़ा तो रेलवे का एग्ज़ाम था, कैसे ले लिया वो? करोड़ों में फॉर्म भरा था, या तो लाखों में है, आप बोल रहे 6.5 लाख है, तो सोचिए कैसे एग्ज़ाम ले लिया। आप सोचिए तो एग्ज़ाम लेने का, आपका नियत नहीं है एग्ज़ाम लेने का। अगर आपका नियत साफ रहता तो कब का एग्ज़ाम हो जाता। तो इसीलिए सभी को 15 दिसंबर को जाना है रांची, और रांची जाकर जेएसएससी ऑफिस के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे महाधरना प्रदर्शन करना है। क्यों नहीं लीजिएगा? आप फॉर्म भरवाए हैं ना। आप जो बोल रहे हैं एजेंसी का बहाना बना करके इतना संख्या में फॉर्म भरा है इसीलिए एजेंसी अभी सक्षम नहीं है, उतना संख्या, तो आप बार 2015 से आप फॉर्म ही भरवा रहे हैं। तो कितना 2015 से कितना लोग 2023 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है? सभी कोई भरेंगे ना। और आप मौका भी देते हैं। अब तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं अब किसी को फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, हो गया लास्ट डेट। अब डेट खत्म होता है, कुछ दिन के बाद फिर से आप निकाल देते हैं कि हाँ और डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, आप लोग फॉर्म भरिए। ऐसे करते करते आज अगर 7 लाख हुआ, 6.5-7 लाख, तो और कुछ दिन के बाद
14 लाख हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसीलिए अगर आपने फॉर्म भरवाया है तो आपका दायित्व है एग्जाम लेना, और आपको लेना होगा। आप क्यों फॉर्म भरवा रहे हैं? 2015 से आपका नौटंकी चल रहा है, क्यों हम लोग सहे? हम लोग का जिंदगी बर्बाद करके रखे हैं। इसीलिए सबको आना होगा, सबको अपना आवाज उठाना होगा। अगर आज आप लोग अपना हक की लड़ाई में पीछे रह जाइएगा तो आपका भविष्य खराब होना एकदम तय है। इस सरकार, ये जेएसएससी आपको नौकरी नहीं देने वाला है। आपको लड़ कर लेना होगा। पढ़ो और लड़ो, लड़ना पड़ेगा। अगर आप पीछे रह जाइएगा तो आपके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा लड़ने के लिए। नेतागिरी के चक्कर में नहीं रहना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपना हक लेने के लिए आप कितना दिन तक पढ़िएगा? पढ़ते 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 तो बाल उड़ जा रहा है पढ़ते पढ़ते। अगर कोई 2015 से फॉर्म भरा है तो 23 हो गया है, सोचिए 8 साल हो गया। 8 साल से ये एग्जाम नहीं ले पाया सीजीएल का, सोचिए। और बोल क्या रहा है कि एजेंसी अभी सक्षम नहीं है, 2 महीना लेट, 2 महीना के बाद लेंगे, 3 महीना के बाद लेंगे, फिर आ जाएगा लोकसभा चुनाव, फिर आ जाएगा विधानसभा चुनाव, उसके बाद इस सरकार गए हो और फिर उसके दूसरा सरकार आएगा, फिर इस वैकेंसी को रद्द करेगा, फिर वो अपने नए सिरे से वैकेंसी मतलब निकालेगा, उसमें 2-4 सीट बढ़ा देगा कि घटा देगा, फिर वो भी अपना 5 साल निकाल देगा। हम लोग कितना दिन पढ़ेंगे? सोचिए 2015 से अगर तैयारी कर रहे हैं, 2023 हो गया है। अगर उस समय मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो कम से कम आपका 18 साल से ऊपर ही हुआ होगा, 19-20 साल। सोचिए अभी जो 15 में भरा था वो अभी 30 का होने को आया है, 28-30 का। सोच सकते हैं कितना दिन पढ़ाई का भी एक लिमिट होता है। बेरोजगारी का ठप्पा जो लगा हुआ है ना, किसी के सामने में जाइएगा तो किस चीज़ का तैयारी? जेएसएससी सीजीएल का। अच्छा तुम लोग तैयारी कर रहे हो, अभी तक तुम लोग कुछ निकला नहीं है। कितना दिन बाप का पैसा से, माँ का पैसा से खाओगे? कितना दिन बाहर रह के ही करोगे? उन लोगों को क्या लगता है? आपका नियत ही नहीं है हम लोग को नौकरी देने का। आपसे हम लोग भीख नहीं मांग रहे, हम लोग बोल रहे एग्जाम लीजिए। अगर मेरा औकात है एग्जाम निकालने का तो निकालेंगे, किसी का तो औकात होगा ना भाई। आप जो सीट निकाले हैं उस पर तो कोई ना कोई आएगा ना, लेकिन आप एग्जाम ही नहीं ले रहे हैं। आप 2015 से ऐसे नोटंकी चल ही रहा है। पहले बीजेपी की सरकार, अब जेएमएम और कांग्रेस की सरकार, फिर से कोई दूसरा आएंगे, दूसरा भी ऐसे ही करेंगे और हम लोग बीच में बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए 15 दिसंबर को सभी को आना होगा। जैसे सीजीएल एग्जाम जनवरी में लो, हम लोग को किसी भी हाल में दूसरा कुछ सुनना नहीं है। आप डेट निकाल दीजिएगा 2-3 दिन में। अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं दिए हैं कि हम लेंगे नहीं लेंगे, क्या करेंगे। आपका फिर बाद में आएगा कि अपेयर करने से इसको अभी इस एग्ज़ाम को अभी रद्द कर दिया जाता है, इस डेट पर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा डेट दीजिएगा, कुछ दिन के बाद आपका नाटक शुरू, फिर बोलिएगा 2 महीने। और बहुत सारे बच्चे भी बोलेंगे अच्छा ठीक है 2 महीने बाद लेंगे ना, उसको ऐसा लगेगा। लेकिन 2015 से अभी तक आप कितना बार डेट चेंज किए वो तो आपको भी नहीं याद होगा, किसी को भी याद नहीं होगा। अगर पढ़ने वाले ऐसे स्टूडेंट हैं तो उनको याद है, और बहुत कोई नए नए होंगे उनको लगेगा कि अरे भाई एग्ज़ाम डेट बढ़ गया, चलो मेरा तैयारी नहीं हुआ था, इस बार हम तैयारी कर लेंगे। ऐसे करते करते आप तैयारी करते करते बुढ़ा जाइएगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं लेने वाला है जेएसएससी। देखो भाई, इस बार अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो लाइफ खराब हो जाएगा, एकदम गारंटी है। बहुत कोई ऐसा सोचता है कि मेरा तो तैयारी भी नहीं हुआ है तो मैं क्यों प्रोटेस्ट करूं, मतलब क्यों जाऊं वहाँ धरना प्रदर्शन में। पर बता देता हूं, तैयारी कभी भी पूरा नहीं होता है, कभी भी पूरा नहीं होता है। जब तक पढ़िएगा ना तब तक पढ़ते जाइएगा, इधर एक भूलते जाइएगा उधर पढ़ते जाइएगा। सोच सकते हैं करंट अफेयर्स रोज का रोज चेंज होते जाता है। सोचिए पढ़ाई
ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। जब तक आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठिएगा, जब तक आपका कोई नौकरी वगैरह नहीं लगेगा, तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ते कुछ ना कुछ रोज़ नया पढ़ते रहिए। पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगा, आपका तैयारी कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप तैयारी करने वाला अच्छे स्टूडेंट है, अगर आप मतलब सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम निकालना है, तो आपका तैयारी हो गया होगा। 2015 से अभी तक तैयारी कर रहे हैं। इस बार ही तो देखिए ना, नोटिफिकेशन निकालने के बाद 14 अक्टूबर का डेट दिया गया। 14 अक्टूबर गया, 14 अक्टूबर के बाद 2 महीना पार कर दिया, बोला कि 16-17 दिसंबर को लेंगे, फिर अभी से 2 महीने ऐसे करते सोचिए, कम से कम आपको भी तो 6 से 8 महीना मिल गया होगा। और 2015 से तो मिल ही रहा है, फिर 19 में निकला, उस टाइम भी मिला कि नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि डेट बढ़ गया हम तैयारी कर लेंगे, तो ये आप तैयारी करते रह जाइएगा और ये डेट बढ़ते जाएगा। आपके साथ भी जो अभी के छात्रों के साथ हो रहा है, आपके साथ भी वही चीज़ होगा। इसीलिए ये सब सोचना बंद कीजिए और जेएसएससी ऑफिस का धरना प्रदर्शन में शामिल होइए। और जेएसएससी ऑफिस में जाकर हम लोग को ये करना है कि आप एग्ज़ाम कब लीजिएगा, और सीजीएल का एग्ज़ाम ही नहीं, हम लोग को हर एक चीज़ का आप नोटिस दीजिए और उस पर आपको पूरा करना होगा। अगर मान लेते हैं कि चुनाव होता है, 5 साल में चुनाव हो जाता है, उपचुनाव कराना रहता है, 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराते कि नहीं, दूसरा कुछ एग्ज़ाम रहता है तो एग्ज़ाम लेते हैं कि नहीं, एग्ज़ाम तो ले लेते हैं ना। सीजीएल का एग्ज़ाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। और मान लीजिए एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी का एग्ज़ाम भी ले लेता है ना, कितना लाखों करोड़ों में भरता है रेलवे का, तो आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं। आप क्यों ऐसा ही कर रहे हैं कि मेरा एजेंसी लेने के सच में, उसको भाड़ में जाइए, उसको हटाइए, दूसरा एजेंसी खोजिए। एग्जाम ही नहीं लेने का औकात है तो फॉर्म क्यों भरवाए थे, 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख पैसा लेने के लिए, कि 100 रुपया मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा। और क्या नोटंकी लगा के रखें कि हम 100 रुपया में फॉर्म भरने दिए, 100 रुपया में फॉर्म भरने दिए, 100 में दीजिए कि 1000 में दीजिए, जिसको भरना है वो भरेगा। और आप जो बोलते हैं ना कि इतना मात्रा में भर दिया है, तो आपने 10 बार करके फॉर्म भरने का डेट बढ़ाए हैं, इसीलिए आपको फॉर्म मतलब ज़्यादा भराया गया है। ठीक है, आप मौका दिए हैं ना। इस बार भी आप मान लेते हैं कि इस बार चेंज कर रहे हैं, फिर और कोई ग्रेजुएशन करके आ जाएंगे, फिर से फॉर्म भरेंगे, वो अब जो 6.5 लाख है वो 10 लाख में पहुंच जाएगा। फिर आप बोलिएगा कि हम तो 6 लाख का उम्मीद रखे थे, 10 लाख हो गया है, तो फिर से हम 5 महीना और टाइम लेंगे। ऐसे करते करते आपका टाइम भी मतलब ख़त्म नहीं होगा लेना, और हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद, मतलब हम लोग सुसाइड करने के नौबत में आ जाएंगे। बहुत हो गया, अब हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, हम लोग को एग्ज़ाम लीजिए, हम लोग का औकात है तो हम लोग एग्ज़ाम निकालेंगे, हम लोग को ज्वाइनिंग दीजिए। तैयारी छोड़ देंगे अगर नहीं होगा तो अब कब तक तैयारी करते रहेंगे। अगर है तो आप एक बार एग्ज़ाम लेके देखिए, अगर निकालना रहेगा तो निकलेगा, जो पढ़ाई किया किसी ना किसी का तो निकलेगा ना। हम लोग का एक ही मांग है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 26 जनवरी 2024 से पहले, मतलब जनवरी में लीजिए। हम लोग का कोई और मतलब दूसरा पैतारा नहीं सुनेंगे आपका, और फेयर एग्ज़ाम लीजिए और समय पर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कीजिए। अगर आप मान लेते हैं इस सरकार में आप पूरा नहीं करते हैं, दूसरे पार्टी का सरकार बन जाएगा, उस टाइम वो बोलेगा हम इसको रद्द करते हैं, जैसे हुआ एक्साइज वाला में, जैसे हुआ स्पेशल कांस्टेबल में। बीजेपी के टाइम पे ही फॉर्म निकला था, हम लोग एग्ज़ाम दिए, उसके बाद जैसे ही जेएमएम और कांग्रेस का सरकार आया रद्द कर दिया। क्यों भाई, तुम तो एक एग्ज़ाम नहीं दे मतलब लेने दे रहे हो, एक मौका नहीं दे रहे हो, और फिर तुम रद्द करने वाला कौन होते हो। जेएसएससी क्यों नहीं बोला कि हम एग्ज़ाम लिए थे, कोई पार्टी नहीं लिया था, कोई सरकार नहीं लिया था, हम लिए थे। बोलना चाहिए था ना कि मेरा यही सब लड़के स्टूडेंट है। उस टाइम तो जेएसएससी चुप क्यों। ये सब नौटंकी बंद कीजिए, एग्ज़ाम लीजिए। अगर आपके कार्यकाल में फॉर्म निकला है तो आपके कार्यकाल में ख़त्म कीजिए, बहुत हो गया। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। कितना बर्दाश्त करें, बर्दाश्त का भी कोई सीमा होता है। आपने ये सीमा 2015 से 2023 तक हो गया, लेकिन आपका
मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा। टाइम पे टाइम, टाइम पे डेट, क्या नौटंकी लगा के रखे हैं। कोई लड़का अगर उस दिन पर 2015 में पैदा हुआ होगा, उसका आज 8 साल उम्र हो गया होगा। सोचिए, जिस टाइम अगर मान लेते हैं कि कोई फॉर्म भरा था उस टाइम 22-23 साल का था, अभी कितना साल का हो गया, 32 साल का हुआ कि नहीं, शादी ब्याह करेगा कि नहीं। परीक्षा का तैयारी, कितना दिन परीक्षा का तैयारी। आप परीक्षा तो लीजिए, और तैयारी किस चीज़ का करें। आप अगर एग्जाम ही नहीं लीजिएगा तो हम लोग भी थक हार के मतलब एकदम दिमाग खराब हो जाता है। जनवरी में सीजीएल का एग्जाम लो, हम लोग थक चुके हैं। हम लोग नहीं जानते हैं जनवरी में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होना चाहिए। और झारखंड सरकार को भी शर्म करना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर बचा है तो लाज शर्म। झारखंड सरकार की सबसे बड़ी चुनौती जेएसएससी सीजीएल की भर्ती हो गया है। आप लोग चुनाव करवा पाते हैं, आप लोग अपना रैली करवा सकते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं करवा सकते हैं। कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते हैं। 8 साल में 2 को सीएम बन गया, लेकिन एग्जाम नहीं ले पाए। शर्म आना चाहिए। क्या इस स्टेट में हम लोग का पैदा होना ही मतलब गुनाह है। दूसरे स्टेट का देखिए तो आप लोग बोलते हैं कि बाहर का आदमी आ गया, बाहर का आदमी आ गया, तो बाहर का आदमी आ गया, बाहर का आदमी आने का आप दिए ना। दूसरे स्टेट का देखिए कितना लाखों में फॉर्म निकल रहा है, नौकरी दे रहा है, और वो भी जो डेट दे दिया एक बार वही उसी डेट पर एग्जाम होगा। और आपका डेट बढ़ते जाता है। ये सब नौटंकी बंद कीजिए और एक एग्ज़ाम डेट दीजिए। और अगर आपका परीक्षा लेने का औकात नहीं है तो आप जेएसएससी को केंद्र सरकार के हवाले कर दीजिए, सुधार करके दे देगा। देखिए बीपीएससी वाला दिया था ना, बिहार सरकार नहीं ले सक रहा था तो केंद्र सरकार को सौंप दिया था। देखिए उसके बाद एग्जाम हुआ कि नहीं, अभी सुधार गया कि नहीं। अभी लाखों में वैकेंसी आ रहा है और हो रहा है कि नहीं वहाँ पे नियुक्ति। और हम लोग तैयारी करते जा रहे हैं, बुढ़ा गए, बल पक गया, तैयारी करते रहें। और जिसको भी लगता है कि हम लोग जाएंगे, हम लोग के ऊपर कुछ एफआईआर वगैरह होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी रांची से परमिशन ले लिए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है लेटर में, सेवा में श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी रांची झारखंड, विषय शांतिपूर्ण तरीके से जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में धरना प्रदर्शन के संबंध में अनुमति पत्र। ठीक है, कब हम लोग को धरना प्रदर्शन देना है, तो 15/12/2023 को। देखिए यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से है, कोई भी किसी भी पार्टी का ही करके मत जाइएगा। अगर एक छात्र के नाते जाइएगा तो जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे मत जाइएगा। यहाँ छात्र का बात हो रहा है, यहाँ किसी भी पॉलिटिक्स का जगह नहीं है। सब देख लिए, सब पार्टी का देख लिए, कोई कुछ नहीं दिया है। इसीलिए छात्र बन के जाना है, किसी पार्टी का भी नहीं बन के जाना है। ठीक है, किसी पार्टी का नेता बनकर नहीं जाना है। अब घर में सुतर रहिएगा, बहुत देख लिया आपका पार्टी और आपका आई, नहीं जाना होगा आपको। जो भी जाइएगा शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे प्रदर्शन करना है, और हम लोग अपना बात रखेंगे वहाँ पर, और जेएसएससी से मनवाना पड़ेगा और उसको लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लीजिएगा फॉर्म, आपने भरवाया है तो आप एग्जाम भी आपका लेने का दायित्व है कि नहीं, लेना होगा। 2015 से 2023 हो गया, 8 साल जिंदगी हराम करके रखे हैं। देखिए लेटर में क्या लिखा हुआ है। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि पिछले कई वर्षों से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा विज्ञापन तिथि घोषित किया जाता है और विद्यार्थियों द्वारा बार बार आवेदन समर्पित किया जाता है, और कई बार आयोग द्वारा परीक्षा तिथि भी जारी किया जाता है, लेकिन तय समय सीमा पर परीक्षा नहीं हो पाती है। इससे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उदाहरण के तौर पर जेएसएससी सीजीएल, देखिए जेएसएससी संयुक्त स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से लेकर आज तक
परीक्षा नहीं लिया गया है। अतः श्रीमान से सदर अनुरोध है कि राज्य के हम सभी युवा छात्रों के गंभीर समस्या को संज्ञान लेते हुए उन्नत कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शांतिपूर्वक तरीके से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का घेराव हेतु अनुमति प्रदान करने तथा प्रशासनिक सहयोग करने की कृपा करें। समय रहेगा 11 बजे, ठीक है। और देखिए जो लोग गए थे, एक शुक्ला जी गए थे और काजल सर गए थे। अगर आपको भी लगता है कि हाँ हम एक छात्र के नाते जा सकते हैं, हमको जाना होगा क्योंकि मेरा लाइफ बर्बाद हो रहा है, 2015 से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो सभी कोई 15 तारीख को इस धरना प्रदर्शन में शामिल होइए और इसको शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग को करना है और सफलतापूर्वक पूर्ण करना है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ख़त्म करते हैं। सभी को जोहार। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।